हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि क्रॉप क्या होती है। क्रॉप क्या होती है, अगर सेम काइंड के प्लांट आप किसी भी फील्ड पे ग्रो करते हो, किसी भी एरिया पे लार्ज स्केल पे अगर ग्रो कर लेते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। ठीक है, अब क्यों जरूरी है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसका पेट भरने के लिए मतलब फूड की रिक्वायरमेंट तो होगी। ठीक है, अब उस फूड की रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फुलफिल करने के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन यानी क्या हुई, एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जो हमें बताती है फूड या फाइबर हमें कहाँ से मिलेंगे, कौन से प्लांट से मिलेंगे, हमें कौन सी फसल उगानी है, ठीक है, कौन से जानवर को क्या चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन। देन हम बात करते हैं क्रॉप मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कैसे करोगे, यानी सबको आपको प्रॉपर वे में खाना भेजना है तो उसके लिए प्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब उस प्रोडक्शन को करोगे कैसे, कौन से तरीके होंगे वो उसको करने के। ठीक है, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक्टिविटीज या टास्क आप परफॉर्म करोगे उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं चैप्टर का ओवरव्यू, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें क्या है आपका कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल, कि सबसे पहले सोइल को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है आपको। यानी कोई भी फैलो लैंड है, खाली जमीन है, उस पे आप ऐसे ही बीज डाल दोगे तो क्या क्रॉप उग जाएगी, नहीं उगेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं सोइंग। सोइंग में क्या होता है कि यानी आप बीज डालते हैं उसमें, अब ऐसे ही बीज तो डाल नहीं सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। कैसे आप वो बीज डालोगे, कौन सी मशीनें यूज करोगे, ये सब हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, यानी बीज भी डाल दिया और खेत को तैयार कर लिया, अब हम उसके अंदर कुछ खाद डाल रहे हैं। खाद डालने से क्या फायदा होगा कि वो जो सोइल थी उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होगी, अब उस कमी को पूरी करने के लिए, ताकि हमारी क्रॉप जो है वो अच्छे से अच्छे मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर मैन्योर या फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। ठीक है, देन हम बात करते हैं इरिगेशन की, यानी ये सारी चीजें डाल तो दी, फिर प्लांट को कैसे मिलेंगी। प्लांट क्या करता है, सोइल से पानी लेता है, किसके थ्रू, रूट के थ्रू। तो वो रूट के थ्रू जब पानी लेगा तो सोइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है ना वो उसमें मिक्स होके आएंगे। ठीक है, तो सोइल के अंदर जो मिक्स होके आएंगे न्यूट्रिएंट्स वो किसकी हेल्प से आएंगे, यानी हमने पानी दिया सोइल के अंदर। सोइल को जो आप रेगुलर इंटरवल पे पानी देते हो, किसके लिए, ताकि हमारा क्रॉप अच्छे से प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हर क्रॉप को एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है पानी की, किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है। ठीक है, तो उस तरीके से हम वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए जो उसको पानी देंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। क्लियर है, हम कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं नेचुरली, मतलब नेचर से अपने आप ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए ग्रो करने, किसी भी बीज को ग्रो करने के लिए नमी चाहिए, एयर चाहिए, वो उसको मिल जाएंगी सोइल से। तो उससे क्या होगा, वो जो अनवांटेड प्लांट ग्रो करेंगे उसे हम क्या नाम दे देते हैं, वीड्स का। वो वीड्स क्या करेंगी, हमारी मेन क्रॉप को कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो अगर वो अफेक्ट कर रही हैं फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें वहां से हटाना पड़ेगा। तो ये तरीका है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ठीक है, जब हमने क्रॉप को अच्छे से प्रोड्यूस कर लिया है तब क्या हो जाएगी, वो जब पक के तैयार हो जाएगी तो हम करते हैं उसके हार्वेस्टिंग। ठीक है, कटाई करना। जब हार्वेस्ट कर लेंगे तो हम ग्रेन्स को और चैफ को अलग अलग कर लेंगे, यानी जो भूसा है वो अलग रह जाएगा और जो अनाज है वो अलग हो जाएगा। फिर हम उनको करेंगे अच्छे से स्टोर। तो स्टोरेज क्या है, कैसे करेंगे, कौन से मेथड हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा इसके अंदर। क्लियर है, ये थी कुछ बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्या इनके अलावा कोई प्रैक्टिस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इन एडिशन टू दीज रेगुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये तो वो हैं जो होती ही हैं, रेगुलर हैं, बट वन मोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का कॉल्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। एक और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी होती है जिसका नाम है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप को आप रोटेट कर करके उगाओगे। कैसे, जैसे हमने देखा था 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप करी थी हमने, रबी या खरीफ क्रॉप्स। ठीक है,
और इन दोनों के बीच में क्या आ जाती है, जायद क्रॉप्स। क्लियर है? रबी हो गया आपका विंटर का सीजन, खरीफ हो गया आपका रेनी सीजन, और जायद हो गया आपका समर सीजन। या आपको इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, रबी को पीछे लिख दो, बीच में जायद लिख दो, यानी सीजन्स का जो है वो रोटेशन तो चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो रबी के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे वीट है, मस्टर्ड है ना, फिर ऐसे ही हम खरीफ में ग्रो करते हैं, कौन सी, शुगर केन हो गया, पैडी हो गया। तो क्या होता है, अलग अलग फसल को अलग अलग तरीके से पानी, अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। अब हम अगर हर टाइम एक ही टाइप की क्रॉप उगाते रहेंगे, कहने का मतलब ये है कि हमने खरीफ में मान लो इस ईयर में शुगर केन ग्रो करी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब ये पूरा रोटेट करेगी, खरीफ से फिर जायद, फिर रबी, मतलब इस तरीके से रोटेट करता हुआ आएगा ना। तो यानी जब पूरे मतलब 1 ईयर के बाद फिर से हम क्या कर रहे हैं, खरीफ में फिर से शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, या फिर रबी में अगर लेते हैं वीट ग्रो कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से वीट ग्रो कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, सोइल की जो है वो उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। फर्टिलिटी क्या होती है कि उसकी प्रोड्यूस करने की क्षमता, ठीक है, सोइल कितना प्रोडक्शन दे सकती है वो होती है उसकी फर्टिलिटी, उसकी कैपेसिटी जो होती है, तो वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट आप बार बार यूज करे जा रहे हो तो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। बाकी जिनको नहीं यूज करे वो क्या हो जाएंगे, एक्सेस में हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी, मतलब सोइल के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक टाइम पे आप वीट उगाओ, दूसरे टाइम आप मस्टर्ड उगाओ, फिर एक टाइम आप शुगर केन उगाओ, दूसरे टाइम आप पैडी उगाओ। तो उससे क्या होगा, हर 2 साल के बाद रोटेशन आएगी, तब तक क्या होगा, आपके सोइल को जो न्यूट्रिएंट थे वो रिप्लेनिश हो जाएंगे, मतलब फिर से वो उसको रीगेन कर लेगी, उसको टाइम मिल जाएगा। जैसे आपको अगर डेली 9 to 5 9 to 5 9 to 5 ऐसे काम दे दिया जाता है, थक जाते हैं ना, फिर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में जाते हैं, आप स्टूडेंट है, स्कूल में जाते हैं, तो क्या होता है, वीक में संडे को आपको ब्रेक दिया जाता है, किस लिए, ताकि जो आप 6 दिन लगातार कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए माइंड, आप फिर से रिलैक्स होके यानी एक नई तरोताजा के साथ मंडे को फिर से स्कूल में आओ, ठीक है। तो यानी वो रिलैक्सेशन जरूरी है ताकि हम अपनी एनर्जी को रीगेन कर सकें, ठीक है। तो ऐसे ही क्रॉप को भी क्या चाहिए, अगर उसको फर्टाइल बनाना है फिर से, तो क्या करेंगे, हम क्रॉप का रोटेशन करेंगे, समझ आ गया, यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप को रोटेट करके उगाएंगे। अल्टरनेटली समटाइम्स टू इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, इससे क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और साथ ही यील्ड भी बढ़ जाएगी। यील्ड क्या होता है, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, यानी 1 हेक्टेयर के हिसाब से आपका जितना प्रोडक्शन हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, उसके यील्ड यानी पैदावार। क्लियर है? द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रिक्वायर सर्टेन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स विच आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ मशीनों की, कुछ टूल्स की, कुछ इम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो क्या होंगे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो ये सारी कि हम कौन कौन सी प्रोसेस करेंगे, लार्ज स्केल पे हम फूड को प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए कैसे हम मेथड फॉलो करेंगे, ये हम करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, कि सोइल को प्रिपेयर करना है, ठीक है, सोइल को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सोइल। इसके अंदर आते हैं बेटा 3 स्टेप्स, जैसे फर्स्ट होगा आपका मैन्योरिंग, लेकिन ये लास्ट में क्यों लिखा है, ये सारे इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आप मैन्योरिंग को बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। अगर आप पहले कर रहे हो तो उसका क्या फायदा है, बाद में करोगे उसका क्या फायदा, वो देखते हैं। देन फिर हम बात करते हैं लेवलिंग की और उसके बाद करते हैं हम प्लोइंग की, ठीक है। तो यानी ये 3 स्टेप्स है, प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग।
तो फर्स्ट जो स्टेप होगा वो आपका होगा, अगर हम सीरीज में चलते हैं तो प्लोइंग, देन लेवलिंग, देन मैन्योरिंग। लेकिन मैन्योरिंग को आप पहले भी कर सकते हो, तो आपके स्टेप क्या हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, दोनों तरीके से ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। प्लोइंग मतलब क्या जरूरत पड़ी, क्यों हमें रिक्वायरमेंट हुई, इससे कोई फायदा होता है जिसे हम प्लोइंग करें, होता होगा तभी तो कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन्स, आपने पहले क्लासेस में यानी 5th 6th 7th में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि सोइल के अंदर क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, सोइल के अंदर क्या क्या है, वाटर, मिनरल, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब उनसे क्या फर्क पड़ रहा है, इन एडिशन इसके अलावा भी जो डेड प्लांट हो जाते हैं, मतलब प्लांट की पत्तियां झड़ जाते हैं या कुछ प्लांट गिर जाते हैं तो उस पे माइक्रोब अटैक हो जाए, यानी वो प्लांट क्या हो गया, उसकी जड़ से अलग हो गया। अब उसको जो पानी न्यूट्रिएंट मिल रहे थे वो उसको मिल नहीं पाएंगे, तो प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सोइल ऑर्गेनिजम्स, जो ये सोइल के ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, इन प्लांट्स और एनिमल्स को जो डेड हो चुके हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन कर दिया यानी छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देंगे उनको। फिर इस तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन डेड ऑर्गेन, क्योंकि अब ये प्लांट और एनिमल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर भी तो न्यूट्रिएंट होंगे। ठीक है, तो उनसे जो न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे वो क्या होंगे, वापस सोइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, और वापस सोइल में मिक्स हो गए तो प्लांट ने उसे दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और हम प्लांट पे डिपेंड हैं तो हम प्लांट से फिर से ले लेंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर, हमें पता है कि सिर्फ जो सोइल की ऐसे कई सारी लेयर होते हैं, तो जो टॉप लेयर है ना कुछ सेंटीमीटर की, सिर्फ वही क्या करती है, वही सपोर्ट करती है किस में, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसलिए हमें उस टॉप लेयर को क्या करना है, उसकी टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल करनी है। क्या करना है, उसको पलट देना है। क्या करना है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल। उससे क्या फर्क पड़ेगा, ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप, कि जो न्यूट्रिएंट से रिच सोइल थी वो ऊपर आ जाएगी। उससे क्या होगा, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट, ताकि प्लांट उन न्यूट्रिएंट को आसानी से ले सके। समझ आ रहा है। चलिए, thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop। तो इसलिए टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सोइल जो है वो क्रॉप के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका प्लोइंग से क्या लेना देना है ना, हम तो प्लोइंग पढ़ रहे थे, अब हम टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सोइल में आ गए। कभी माइक्रोब्स का अटैक करवा रहे हैं प्लांट्स पे, कोई आपस में लिंक है इनका, होगा तभी तो हम कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, सोइल को टर्न करना और उसको लूज करना। ठीक है, इतना तो समझ आ गया हमें, जो कि क्या करता है, क्रॉप के कल्टीवेशन में हेल्प करता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। इससे क्या होगा कि जो रूट्स है ना प्लांट की, वो नीचे तक आराम से जा सकती है। अगर सोइल लूज हो गई, हार्ड नहीं रही, तो रूट्स को नीचे तक जाने में, नीचे मतलब जमीन के बहुत अंदर तक जाने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी, और उसकी पकड़ क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। द लूज सोइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। फिर अगर लूज होगी तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। जैसे कि आप क्या करते हैं, मिट्टी ली आपने सूखी, उसमें पानी डाल के देखेंगे तो उसमें बुलबुले आते हैं, इसका मतलब क्या है, एयर है उसके अंदर, है ना। तो इससे क्या पता चला, यानी एयर जा रही है अंदर। अब अंदर एयर जा रही है तो जो हमारी रूट्स हैं वो आसानी से सांस ले सकती हैं, ठीक है, ब्रीथ कर सकती हैं, इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल, फिर चाहे वो कितने भी अंदर तक हो। Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? क्यों करती हैं, क्योंकि loosen soil जो है help in growth of earthworms and microbes present in soil। क्या होता है, क्यों करती हैं, Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? क्यों करते हैं, क्योंकि उससे क्या हो गया, एयर का एक्सचेंज आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एयर एक्सचेंज
जो कि जरूरी है किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। फिर लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। क्या होता है जब सॉइल लूज हो जाते हैं, जो अर्थवर्म वगैरह है ना, अर्थवर्म वगैरह क्या करते हैं, जमीन के नीचे ही रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो जब मिट्टी के पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे तो वहां पे वो आसानी से रह सकते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये जो हैं क्या हैं, किसान के मित्र हैं। कैसे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फिर से टर्न कर देते हैं और लूज कर देते हैं सोइल को। मतलब क्या करते हैं, केचुआ जो है मिट्टी को खाते हैं, तो वो पूरी तरीके से उसका ब्रेकडाउन जब मतलब उसके अंदर कुछ तो न्यूट्रिएंट होंगे जो उसमें उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से उसमें ऐड होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब केचुआ मिट्टी को खाता है, उसको पचाएगा, कुछ अनपचे पदार्थ बाहर आएंगे। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छे से ब्रेकडाउन हो जाता है, उसे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो फिक्स के रूप में बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही क्या करता है केचुआ, भी ऐसे ही करता है, अर्थवर्म भी ऐसे ही करता है। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट ऐड हो जाएंगे। किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। अब केचुआ क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसने क्या किया, सोइल को कन्वर्ट करके भेज दिया अच्छे से सब्सटेंस के रूप में, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, ह्यूमस, ठीक है। बट व्हाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। फिर हमें सोइल को लूज या टर्न करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि उससे ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। समझ आया अब, यानी जो आपका क्वेश्चन था वो आपको नीचे दिया हुआ है, पर पहले से आपको आंसर मिल गया। क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे रूट इजीली पेनिट्रेट कर सकती है डीप तक, और उससे उनको इजीली ब्रीद करने में हेल्प मिलती है। माइक्रोब्स वहां ग्रो करेंगे, जिससे क्या होगा, वो ह्यूमस ऐड करेंगे, जिससे सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसलिए सोइल को क्या करना है, टर्न और लूज करना है। टर्न मतलब पलट देना, और लूज मतलब उसको लूज कर देना, यानी पार्टिकल्स को सेपरेट कर देना। समझ आ गया। तो ये जो प्रोसेस है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अच्छा, इसी को प्लोइंग कहते हैं, इसलिए हमने जो टॉपिक का नाम रखा था वो क्या है, प्लोइंग। समझ आया। तब से हम कर रहे थे कि लूजनिंग एंड टर्निंग, लूजनिंग एंड टर्निंग, प्लोइंग समझ आ ही नहीं रहा था। तो जो ये प्रोसेस है लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग भी बोलते हैं और प्लोइंग। तो प्लोइंग है किसी ना किसी की हेल्प तो लेनी पड़ेगी हमें करने के लिए, तो जो हम टूल या इंप्लीमेंट यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्लो। तो प्लोइंग किससे होगी, प्लो की हेल्प से। जो प्लोड फील्ड है, जब प्लोइंग करते हैं तो सारे पार्टिकल सेपरेट नहीं हो पाते, कुछ पार्टिकल अभी भी आपस में चिपके रह जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, मिट्टी के कुछ गुच्छे से बन जाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं। उन बड़े बड़े टुकड़ों को, बिग क्लम्प्स ऑफ सोइल को क्या बोलते हैं, हम क्रम्स बोलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बिग क्रम्स ऑफ सोइल। समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद हम करते हैं उसकी लेवलिंग। हम तो सोच रहे थे कि मैन्योरिंग पहले करेंगे, हमने प्लोइंग पहले क्यों किया। देखो मैन्योरिंग का स्टेप ये था कि आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। पहले करते तो उससे कुछ अलग से फायदा होता है, इसलिए हम उसे पहले करते, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द लार्जर लम्प्स ऑफ सोइल। अब क्या होता है, जो बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं, फिर अगर उसमें हम पानी देंगे तो क्या होगा, वो पानी अच्छे से सारी जगह नहीं जा पाएगा, क्योंकि कहीं पे ऊंचा हो जाएगा और कहीं पे नीचा स्लोप होगा, ठीक है। इस तरीके से स्लोप बन जाएंगे ना, तो ऐसे तो पानी अच्छे से, मतलब इरिगेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सभी को एक लेवल पे लेके आना पड़ेगा, ताकि सारे प्लांट्स को इक्वल पानी मिल सके। क्यों, जो ऊंचे पे रहेगा उसको पानी मिल नहीं पाएगा, जो निचाई पे रह जाएगा उसको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द लार्जर लम्प्स ऑफ सोइल। बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ने के लिए क्या करा, और सरफेस को क्या बनाना है, अब इवन बनाना है, समतल बनाना है बिल्कुल। तो उसके, ताकि कोई भी लो या हाई स्लोप ना रहे फील्ड में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लेवलिंग, ठीक है। यानी एक लेवल के अंदर ले आना पूरे फील्ड को। ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम, लेवलर की हेल्प से। इससे क्या फर्क पड़ा है, जो आप पानी देंगे अब सबको इक्वल मिलेगा, तो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी होती है कैपेसिटी, ठीक है।
इंक्रीज ग्रेन यील्ड, यील्ड हमने देख ही लिया था कि उससे क्या होगा, आपका जो ग्रेन है वो ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसका, और क्वालिटी भी अच्छी होगी। साथ ही साथ जब प्लोइंग और लेवलिंग करते हैं तो क्या होगा, वीड का कंट्रोल भी होता है। क्यों, प्लोइंग करेंगे तो क्या होगा, वो वीड जड़ से उखड़ जाएगी, फिर जब लेवलिंग करेंगे ना तो वापस मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगी, जिससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट ऐड हो जाएगा सॉइल के अंदर। क्लियर है? तो यील्ड क्या है, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्रॉप ग्रोन, कि कितनी क्रॉप आपने उगाई है या फिर जो प्रोडक्ट आपके पास प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड के हिसाब से, उसे हम क्या बोलते हैं, यील्ड। समझ आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं, फिर करते हैं मैन्योरिंग। मैन्योरिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर। ठीक है, मैन्योर को ऐड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। तो ये है आपका मैन्योर। ठीक है, क्या करना है हमें, इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करनी है सोइल के साथ, ताकि उससे क्या हो, अब मैन्योर है क्या, ये है आपका मैन्योर, कि जो डिकम्पोज फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच इज एडेड टू द सोइल। डिकम्पोजिशन किसने किया था, सोइल के ऑर्गेनिज्म ने, किसका, प्लांट और एनिमल वेस्ट का। ठीक है, तो जो डिकम्पोजिशन फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, किसमें ऐड हुई है, सोइल के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, मैन्योर। तो मैन्योर क्या होगा, डिकम्पोज फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या इनके वेस्ट भी बोल सकते हो, वैसे तो प्लांट और एनिमल डेड हो जाएंगे तो वो वेस्ट ही हो गई। ठीक है, विच इज एडेड टू द सोइल, उसे हम क्या बोलेंगे, मैन्योर। इससे क्या फर्क पड़ता है, सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्रॉप की यील्ड बढ़ जाती है, और रिड्यूस सोइल इरोजन। इरोजन क्या होता है कि जब सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो जो टॉप लेयर है ना, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो सोइल क्या होती है, मतलब आपस में जो पार्टिकल चिपके हुए थे अच्छे से, उनके अंदर बॉन्डिंग थी, वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। फिर आप अगर मतलब जैसे ज्यादा बारिश हो जाए या फिर तेज हवा आए तो उससे वो टॉप लेयर क्या होती है, उड़ जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं सोइल इरोजन। क्लियर, यानी इरोड हो गया, वो खत्म हो गई वो चीज। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग। तो क्या करते हैं हम, टिलिंग से पहले भी उसको ऐड कर सकते हैं। अब यहां तक हमने यहां तक क्यों किया, क्योंकि ये जो वर्ड था ये समझाना जरूरी था। ऐसा करते हैं क्यों, इससे क्या होगा, जो प्रॉपर मिक्सिंग है सोइल के साथ वो हो जाती है। ठीक है, और उससे सोइल इज मॉइस्टन बिफोर सोइंग, और सोइल को उससे पहले क्या चाहिए, मॉइस्ट होना भी जरूरी है। जो प्रॉपर मिक्सिंग है उसकी वजह से आपकी मतलब सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्रॉप यील्ड बढ़ जाती है, इरोजन बढ़ जाता है। तो ये वाली लाइन जो है आप रिपीट कर भी सकते हैं और नहीं भी, इट्स योर चॉइस। ठीक है, बाद में फिर से डालने का मीनिंग यही था। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो हम प्रिपरेशन ऑफ सोइल कर रहे हैं, हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है आपके, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। हमने देखा था ना कि जिन इम्प्लीमेंट या टूल्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी एग्रीकल्चर के लिए, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ताकि हमारे पास यील्ड क्या आ सके, बेटर आ सके, और जो बड़े बड़े टुकड़े हैं सोइल के उनको तोड़ के हम एक जैसे लेवल पे ला सके। तो कौन कौन से टूल्स हम यूज कर रहे हैं, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। ये 3 टूल्स हैं, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। अब ये क्या है देख लेते हैं। प्लो क्या है, वुड से बना हुआ एक टूल है। इसका यूज क्या है, तो हम इसके बाकी पार्ट्स में देखें, लेकिन इसका यूज क्या है। देखो, ये वुड से बना हुआ एक टूल है जिसके 3 सिरे हैं। एक आप प्लो शेफ्ट कह सकते हो, प्लो शेयर कह सकते हो, हैंडल कह सकते हो, कौन सा हिस्सा क्या है वो हम अभी देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं इसका यूज क्या है। एक तो इसको ड्रोन किया जाता है बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल, मतलब जोड़े में। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, जो ये स्पॉट अटैच होगा, यानी ये प्लो जिससे अटैच होगा, वो किसी न किसी एनिमल की गर्दन पे रखा जाता है, या और वो एनिमल अकेले तो उसको हैंडल कर नहीं पाएगा, वरना तो झुक जाएगा। क्या होगा, हम पेयर में लेंगे, चाहे 2 बुल ले लिए, 2 हॉर्स ले लिए, 2 कैमल, इस तरीके से हम एनिमल्स को यूज करेंगे। ठीक है, इट यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स, ये लंबे मतलब पुराने टाइम से यूज में आता रहा है। किस लिए, फॉर टिलिंग द सोइल, यानी सोइल को प्लो करने के लिए, यानी उसको टर्न और लूज करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर ऐड करना है तो उसके लिए।
फिर वीड्स को रिमूव कर सकते हैं और सोइल को टर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब पुराने टाइम में क्या होता था, ये वुडन का बना होता था, अब किसका है, अब ये आयरन का है, ठीक है। आयरन प्लो ने वुडन प्लो को रिप्लेस कर दिया, क्लियर है। तो है क्या प्लो, प्लो के अंदर ये पार्ट है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग ट्राइएंगुलर आयरन स्ट्रिप, जो ये ट्राइएंगुलर आयरन स्ट्रिप है इसे हम क्या बोलते हैं, प्लो शेयर, ठीक है। ये इधर निशान का है जो कि मिट्टी के अंदर धसी हुई है। अब वो क्या करेगी, मिट्टी को मतलब एक ब्लेड की तरह काम करेगी, जो क्या करेगी, मिट्टी को चीरती हुई जाएगी, उसको उखाड़ देगी, मतलब पलट देगी उसको, काटने में, चीरने में। देन हम बात करते हैं प्लो शेफ्ट, जो ये लंबी लकड़ी आपको दिख रही है, अ लॉग ऑफ लॉन्ग वुड, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लो शेफ्ट। देन हम बात करते हैं हैंडल की। एक एंड पे क्या होता है, हैंडल होता है, जिसे किसान ने पकड़ा हुआ है ताकि वो उसको दबाएगा तो जमीन में थोड़ी नीचे तक जाए, ठीक है। दूसरे एंड पे क्या है, बीम है। बीम मतलब जो ये प्लो का हिस्सा है, मतलब जो प्लो शेफ्ट है उसे अटैच किया हुआ है कहाँ पे, इस बीम से। मतलब जो लकड़ी का बड़ा सा लंबा सा गट्ठा किस पे रखा जाता है, बुल्स या कैमल्स या हॉर्सेस की नेक पे रखा जाता है, जिससे प्लो अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बीम। समझ आया। एट द अदर एंड ऑफ शाफ्ट व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स, उसे हम क्या बोलेंगे, बीम। समझ आ गया, कोई डाउट। चलिए आगे देखते हैं। फिर हो क्या है, अब बस प्लो को थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया तो वो हो जाएगा, बाकी पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। जैसे लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, ये लंबी जो रोड है वो वुड की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है। प्लो के अंदर भी किसकी थी, वुड की। देन स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट ऑफ आयरन, ये जो बेंट प्लेट थी जिसे हमने क्या बोला था, प्लो शेयर, ये आप देख सकते हैं, ये थी प्लो शेयर, ये जो मिट्टी के अंदर धसेगी, ठीक है, और ब्लेड की तरह काम करेगी, यानी मिट्टी को चीरने का। उसके बाद इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, इसको भी यानी बीम को कहाँ रखा जाता है, इसका एक हिस्सा क्या हो गया, फिर से बीम हो गया, जिसे हम क्या कहाँ रखेंगे, यानी उसमें हमें प्लो को अटैच करना पड़ रहा था, इसमें बीम के साथ ऑलरेडी अटैच है। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। फिर ये आपकी जहां से आप ग्रिप करेंगे हैंडल को, ठीक है, ताकि ये मिट्टी के अंदर इजीली चला जाए। फिर क्या होता है, इसको किस लिए हम यूज कर रहे हैं, सेम जैसे प्लो कर रहे थे, वीड्स को रिमूव करने के लिए, या फिर सोइल को लूज करने के लिए, या फिर मैन्योर को मिक्स करने के लिए उसके अंदर। देन हम बात करते हैं कल्टीवेटर। अब क्या था, देखो बैल हो गए या फिर किसान हो गया, ये सब क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में थक तो जाते ही है ना। अब लंबे टाइम तक काम करते करेंगे तो थकान तो होगी, उन्हें क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। फिर उनकी एफिशिएंसी इतनी हो पाएगी, मान लो बहुत लंबे टाइम तक काम कर लिया, फिर रेस्ट भी कर लिया, तो उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो फिर से उतना ही काम कर पाए। तो उससे क्या होगा, हमारा लेबर और टाइम दोनों ज्यादा लगेंगे और एफिशिएंसी कम हो रही है, मतलब प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटी जितनी, यानी जितना वो टाइम दे रहे हैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इसलिए हमने उसे रिप्लेस कर दिया, किसको, प्लो और हो को रिप्लेस किया है, किससे, ऐसी मशीन से जो क्या कर सके, किसी दूसरी मशीन से अटैच होकर हम यूज कर सके। वो क्या है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, यानी कल्टीवेट यानी प्लो ही है इसके अंदर भी, लेकिन वो जो ट्रैक्टर के साथ अटैच होके और हम उससे अपने खेत को क्या कर सके, प्लोइंग कर सके। इससे क्या फर्क पड़ेगा, सेव्स टाइम एंड लेबर। तो इससे जो है हम दोनों की बचत करते हैं, टाइम की भी बचत होती है और हमारे लेबर की, मतलब जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी अब नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, क्लियर है। तो इसलिए हमने क्या हुआ, जो एंशिएंट यानी जो ट्रेडिशनल टूल थे उसको रिप्लेस कर दिया, किससे, मॉडर्न टूल से। ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी के 1 by 1 एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहले से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उससे क्या होता है आपको समझने में आसानी होती है, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।